इन द सेंस ऑफ possession, इन द सेंस ऑफ possession, possession मीन्स पास में कुछ रखना, possess का मीन्स अपने पास कुछ रखना, धारण करना। तो इन द सेंस ऑफ possession और गेटिंग समथिंग, यानी कोई चीज अपने पास रखने के अर्थ में या कुछ पाने के अर्थ में ध्यान रखना। ये जो दो शब्द है सम एंड एनी, सम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। और एनी का यूज कहाँ करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। यानी सम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई हैव सम कॉइन्स, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सही है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं आई हैव एनी कॉइन, तब हम लोग गलत हो जाएंगे। यानी एफर्मेटिव में एनी का यूज इस तरीके से नहीं करते हैं। अब यही अगर रहता है सेंटेंस आई डोंट हैव सम कॉइन्स, तब ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव में एनी लगाते हैं। तो सेंटेंस कैसे हम लोग लिखेंगे? ऐसे, आई डोंट हैव एनी कॉइन। ये सेंटेंस अब सही हुआ। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर इज, सम के बाद प्लूरल नाउन आता है। सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, जबकि एनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन आता है। अब एक बात और ध्यान रखना, नोट पॉइंट में इसे लिख लो। नोट पॉइंट में इस बात का ध्यान रखना, वी यूज एनी इन द क्लाउज आफ्टर इफ और वेदर व्हेन इट एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ डाउट। अगर इफ या वेदर के बाद एक क्लाउज लिखा हो, चाहे वो एफर्मेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से, क्लाउज को पढ़ने से लगे कि वो एक डाउट है, एक संदेह है, ऐसी स्थिति में भी हम लोग एनी का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई एम नॉट श्योर वेदर ही हैज एनी कॉइन। अब यह क्या है कि ही हैज, इसको देखो, ही हैज एनी कॉइन, ये है तो एफर्मेटिव, लेकिन फिर भी हम लोग एनी लगाए हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउज में एक संदेह है, मैं श्योर नहीं हूं कि उसके पास सिक्का है। तो ऐसी स्थिति में एनी कॉइन कभी नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर वेदर ही हैज सम कॉइन्स। तो इसको समझना है और इस बात को नहीं भूलना है। एनी के बाद हमेशा कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अब इसी पॉइंट में एक बात का और ख्याल रखें। कौन सी बात? कि एनी कैन बी यूज्ड in the affirmative sentence while making a selection out of a group। यानी any का यूज किया जा सकता है affirmative sentence में भी। कब? जब ग्रुप में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, आई हैव 5 पेन्स एंड यू कैन टेक एनी ऑफ देम। मेरे पास 5 कलमें हैं और तुम इनमें से किसी एक को ले सकते हो। सेंटेंस यहाँ पर तो एफर्मेटिव है, फिर भी ये हम लोग एनी का यूज किए हैं और सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन का सेंस दे रहा है, तो सिलेक्शन के सेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में भी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज, नोट पॉइंट में इस बात को याद रखना कि नो एनी का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करते हैं। इस नो एनी का यूज एक साथ हम लोग कभी नहीं करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस है आई हैव नो पेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन आई हैव नो एनी पेन, अगर सेंटेंस ऐसा है तब ये गलत।
क्योंकि नो एनी एक साथ कभी यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी पेन, आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट, सही है। अब फिर एक देखो, आई डोंट हैव अ पेन, अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये सही है? हरगिज नहीं। ये सेंटेंस निगेटिव है और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, सो ये भी गलत हो जाएगा।